जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेकर आया हूं आपके लिए मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए अर्जुन सीरीज। तो यदि आप भी हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड पार्ट। अब यदि आपने हमारे फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट में अर्जुन सीरीज के नाम से आपको बनी हुई है, आप जाकर सारी निःशुल्क वीडियो आप इस हमारे चैनल पर देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का ऋण प्रतीक क्या है, यानी इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल कौन सा है। तो सिंबल यहां पर क्या होता है, ये कौन सा है, आई। हम करंट को किस सिंबल से दर्शाते हैं, आई। आप जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं अभी तक, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हुई है इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, उन सभी के क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करा रहे हैं इस सीरीज में, कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन किसी भी तरह से रिपीट होते हैं और क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विद्युत धारा कि एसआई इकाई, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो इसमें हमारा आया था BCIL इलेक्ट्रिशियन में आया था। विद्युत धारा को मापने की एसआई इकाई कौन सी, MP लाइनमैन के पेपर में भी आया था। एक और ये कौन सी एग्जाम में आया था, DMRC इलेक्ट्रिशियन में, दिल्ली मेट्रो में। क्वेश्चन तीनों को अलग अलग तरीके से पूछा गया, पर तीनों का मतलब एक ही था कि करंट की एसआई यूनिट क्या होती है। तो करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। हम करंट को किससे मेजर करते हैं, एम्पियर को, एम्पियर। करंट को किससे हम नापते हैं, तो अमीटर। कौन से मीटर से नापते हैं हम, अमीटर से। क्लियर है आपको। अमीटर को हमेशा हम काय में लगाते हैं, सीरीज में। वोल्ट को किसकी ऐसा यूनिट है, वोल्टेज की, ठीक है। ओम किसकी है, रेजिस्टेंस की। जूल किसकी है, तारी यानी वर्क की ऐसा यूनिट। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन मैंने आपको इसमें सोल्व करवा दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक घरेलू उपकरण सामान्यतः इसमें से किस पर काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है। या हमारे घर में जो ट्यूबलाइट है, फैन है, जितने भी इक्विपमेंट है, वो किस पे डिजाइन किए जाते हैं। तो किस पे डिजाइन किया जाता है, किस में किया था, DMRC दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन में पूछा था, किस में डिजाइन करते हैं। तो ट्रेंगल यानी त्रिभुज तरंग आपूर्ति वोल्टेज यानी ट्रेंगल वेव में किए जाते हैं। DC आपूर्ति वोल्टेज यानी DC RMS वोल्टेज, या AC आपूर्ति वोल्टेज AC RMS वोल्टेज, या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी यानी चर आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। तो जो हम डिजाइन करते हैं वो हमारा AC RMS वोल्टेज होता है। AC RMS वोल्टेज क्या होता है, ऐसा वोल्टेज जो प्रत्येक क्षण अपने मान में क्या होता है, बार बार परिवर्तन करता है, उसको हम बोलते हैं AC आपूर्ति वोल्टेज या AC RMS वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, रेजिस्टेंस इज द इनवर्स ऑफ, यानी व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है। तो प्रतिरोध क्या काम करता है, प्रतिरोध का काम होता है करंट को रोकना। करंट को जो रोकता है वो क्या कहलाता है, हमारा रेजिस्टेंस। अब हमको ऐसा देखना है जो करंट को नहीं रोकते। तो करंट को कौन नहीं रोकता है, तो कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, जिसको बोलते हैं हम चालकता। ये इंग्लिश में ही ऑप्शन दिया था दोस्तों। तो कंडक्टेंस यानी होता है हमारा चालकता। चालकता क्या होता है, चालकता जिसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस, जो करंट को आसानी से जाने दे, उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। तो कौन होता है व्युत्क्रम प्रतिरोध का, रेजिस्टेंस का, कंडक्टेंस। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चालकता को निम्नलिखित में किससे अभिव्यक्त किया जाता है, कंडक्टिविटी को किससे डिनोट किया जाता है, उसका ऐसा यूनिट क्या हो। तो जो होता है हमारा कंडक्टिविटी, उसको हम मोह से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, मोह से। किससे करते हैं, मोह से। आपको ध्यान रखना है किससे करते हैं, मोह से। क्लियर हुआ होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट की स्थिति में परिपथ में करंट प्रवाहित होगा। यदि शॉर्ट सर्किट कंडीशन है तो उसमें करंट कैसा फ्लो होगा। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट जब होता है जब करंट का रास्ता क्या होता है, शॉर्ट हो जाए। कोई सर्किट है, यानी एक ये बना रहा हूं मैं, एक सर्किट है, इसमें जो करंट का रास्ता था, यह बल्ब लगा है, मान लीजिए ये बल्ब लगा है, पर ये वायर ये ऐसा था, पर इस जाकर यहां पर टच हो गया। तो करंट का रास्ता क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। क्या हो गया, शॉर्ट। तो करंट का रास्ता जब कहीं पर शॉर्ट हो जाता है तो वहां पर क्या होता है, करंट अनंत होता था, इन्फिनिटी हो जाता है, और रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, 0। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो उन्होंने पूछा क्या होगा, तो करंट क्या होगा, तो करंट क्या हो जाता है, अनंत, इन्फिनिटी। तो क्या आंसर आएगा, इन्फिनिटी। यदि कहीं पे पूछते हैं रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 हो जाता है, क्योंकि करंट को रोकने वाला कोई नहीं होता। इसी कारण उसमें आग लग जाती है, बर्न हो जाता है वायर। अगला है, एक में धारा प्रवाहित नहीं होती, करंट विल बी नॉट फ्लो। करंट किस में नहीं बहती, कौन से सर्किट में नहीं बहती, तो करंट क्लोज सर्किट, पहला ऑप्शन। क्लोज सर्किट कैसा होता है, तो हमारा जो भी घर के जितने भी उपकरण है, पंखा है, ट्यूबलाइट, सब क्लोज सर्किट में ही बहता है। यानी बैटरी लगी है मान लीजिए, यदि ये पूरा वायर कनेक्टेड है क्लोज, तो ही हमारा उपकरण चलेगा। तो क्लोज सर्किट में तो करंट बहता है। ओपन सर्किट में बहता है क्या, तो हम देखते हैं ओपन सर्किट को एक बार।
इसको अपन ओपन कर दे, ओपन होगा तो करंट फ्लो होगा क्या? नहीं। तो ओपन सर्किट में हमारा करंट फ्लो नहीं होता है। क्लियर है आपको? तो ओपन सर्किट में हमारा खुला सर्किट यानी खुल जाए सर्किट तो हमारा करंट फ्लो नहीं होगा। क्लियर है आपको? समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक खुले पर फिर सब परिपथ है क्या ना ओपन सर्किट। इसरो में एक क्वेश्चन आया था 2016 में। तो एक खुले सर्किट में क्या होता है? तो मैंने अभी बताया, यदि कोई सर्किट ओपन है यानी ये बल्ब यानी एक बल्ब लगा है, इस बल्ब में यहाँ एक स्विच लगा है हमने, ये स्विच अभी कनेक्ट है और यहाँ पर हमने लगा दी बैटरी। अब यहाँ पर करंट कंटिन्यू जा रहा है। अब मैंने इसको क्या कर दिया? ओपन कर दिया। क्या कर दिया? इसको यहाँ से ओपन कर दिया। तो करंट जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो करंट नहीं जाएगा तो करंट का मान क्या हो जाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा ना। और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? करंट को जो बहने नहीं देता वो क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। जो करंट को रोकने का काम करता है उसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? अनंत, इन्फिनिटी। और करंट क्या हो जाएगा? 0। तो हम देखते हैं ऑप्शन में, प्रतिरोध और धारा दोनों शून्य हो जाएगी, यानी रेजिस्टेंस और करंट दोनों शून्य हो जाएंगे? नहीं। प्रतिरोध और धारा दोनों अनंत हो जाएगा? नहीं। प्रतिरोध शून्य, रेजिस्टेंस हमारा शून्य होगा क्या? नहीं। प्रतिरोध अनंत यानी हमारा रेजिस्टेंस इन्फिनिटी और करंट इज 0। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा? डी। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लघु परिपथ ऐसा परिपथ होता, अ शॉर्ट सर्किट इज द सर्किट डेट। जो हमारा आरआरबी लोको पायलट थी उसमें यह क्वेश्चन आया था कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। तो शॉर्ट सर्किट मैंने अभी बताया था आपको कि दोस्तों शॉर्ट सर्किट जैसे ये हमारा फैन चल रहा है, ये एक फैन है, उस फैन कनेक्ट है हमारी सप्लाई से, यहां से हमने उसको कनेक्ट कर दिया सप्लाई से, ये बैटरी से कनेक्ट है। अब यहां पर हमने इसका जाना था, यहां पर ये दोनों वायर यहां थे पर ये जाकर कहां हो गया? यहां टच हो गया। सर्किट क्या हो गया? शॉर्ट हो गया। तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन में क्या होता है? करंट क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा अनंत हो जाता है और रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? 0, यानी करंट को रोकने वाला ही कोई नहीं होता। तो उस कंडीशन पे होता है हमारा शॉर्ट सर्किट। तो क्या होगा इसमें? पहला ऑप्शन है, इन विच स्मॉल पीसेस इन वायर, तार के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं? नहीं। या तो वायर जलेंगे, टुकड़े नहीं होंगे। जो केवल कम दूरी तक फैला होता है? नहीं, ऐसा भी नहीं कि कम दूरी पे फैला हो। जिसका उपयोग प्रकाश मंद करने यानी हम लाइट को डिम करने के लिए करते हैं? नहीं। जो धारा के प्रवाह को बहुत कम कर देगा और प्रतिरोध प्रदान, करंट को बहुत कम करेगा? नहीं, करंट को तो इन्फिनिटी बहुत ज्यादा कर देता है। रेजिस्टेंस क्या कर देता है? 0। तो जो स्थिर विद्युत प्रभाव, जो धारा के प्रभाव के बहुत कम प्रतिरोध प्रदान करता है, ये जो हमारे धारा के प्रभाव को प्रतिरोध बहुत कम प्रदान करता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा। तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट में करंट इन्फिनिटी हो जाता है और रेजिस्टेंस 0, तो रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है यहाँ पर। क्लियर है? हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अंतरराष्ट्रीय ओम जो प्रतिरोध की इकाई है उससे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो इंटरनेशनल जो ओम है वो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस है, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? तो हमारा जो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल जो ओम है उसको हमने कैसे मेजर करा? तो इन्होंने क्या करा था, अंतरराष्ट्रीय ओम को मेजर करने के लिए एक कांच की ट्यूब ली थी, उसकी लंबाई थी 106 सेंटीमीटर और इसके अंदर 14 ग्राम समथिंग इसमें क्या मिलाया था? मर्क्यूरी जो पारा बोलते हैं वो मिलाया था। और इसमें जब उन्होंने 1 सेकंड तक 1 एम्पियर करंट दिया तो उसी को बोला अंतरराष्ट्रीय ओम। क्लियर है आपको? तो अंतरराष्ट्रीय ओम किससे नापा गया? तो पारे के स्तंभ, पिलर ऑफ मर्क्यूरी, पारे का स्तंभ से। क्लियर है? आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप भी कोई भी ITI रिलेटेड, इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों फिर मिलते हैं 7 बजे कल नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। अलविदा।